हेलो गाइस, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, कैप्सूल सीरीज। हालांकि ऐसी सीरीज मैं इससे पहले भी स्टार्ट किया था, बीच में थोड़ी सी रुक गई थी। अब फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पर। काफी बच्चों का ये डिमांड था, सर सीरीज सुबह वाली क्लास फिर से स्टार्ट करिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर इसका नाम कैप्सूल क्यों रखा आप, आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सुन लो सर। देखो, इस सीरीज का मेन उद्देश्य यह रहेगा आपको पूरी याद करने वाली चीजों को याद करा देना। जैसे रिएक्शंस आप लोग याद करते हो, एक साइड से पीछे से बोलता जाता है। तो इसको याद कराने के लिए मैंने सोचा है कि आपको सुबह में डेली 6 बजे, ज्यादा बड़ा नहीं, 10 से 15 मिनट का क्लास लूंगा, जिसका नाम रखा हूं मैं कैप्सूल। इसके आपको क्यों, इस कैप्सूल को आपको सुबह में बिना खाना पीना खाए ले लेना है, बस ले लेना है पानी के साथ में। ठीक है, बस इतना करना है आपको, है ना। जैसे कैप्सूल छोटा होता है और गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर कर देता है, इसी तरीके से क्लास भी छोटी होगी और पूरे रिएक्शंस जो कि बहुत गंभीर आप लोगों के लिए हो जाता है उसको खत्म करेगी, उसको तैयार कराएगी, याद कराएगी। अब बस शर्त ये देखना है कि ये कितनी दिनों तक चल सकता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक आपको सभी टाइप के, जैसे रिएक्शन खत्म हो गए तो उसके बाद आप लोगों के जो भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स वगैरह का फार्मूला, वीमा और जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह को भी मैं इसमें शामिल करूं, यह आगे की बात है। कोशिश करेंगे कि करेंगे हम लोग। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल हम लोग करेंगे। जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। ठीक है, हालांकि इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को ही करने वाले हैं। रिएक्शन को कैसे करेंगे, सबसे पहले चैप्टर वाइज रिएक्शंस करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे आज की क्लास में हम लोग क्या होता है जब वाला रिएक्शन करने वाले, उसके बाद मिक्स रिएक्शन करेंगे, मिक्स चैप्टर से करेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और क्लास की शुरुआत हम लोग एक बेहतरीन क्विज के साथ में करेंगे। जीवन एक मौका है बेस्ट करने का, बेस्ट पाने का और बेस्ट बनने का, बिल्कुल। और यह मौका आपको इस बार मिला है बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा परसेंट लाने का। अगर आप सोचते हो कि नहीं परसेंटेज आएगा चलेगा, भाई साहब जिंदगी में हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, 2-4 नंबर कम होने की वजह से उनकी अच्छी से अच्छी जॉब चली गई है, अच्छा से अच्छा सिलेक्शन चला गया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, जो कुछ लोग इसमें इंजीनियरिंग करना और चाहते होंगे, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब सोचोगे सर ज्ञान रखेंगे परसेंटेज तो कैसे। देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो जिंदगी भर आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स से पीएचडी कर लो, केमिस्ट्री से पीएचडी कर लो, मास्टरी कर लो, हो जाएगा ज्ञान आपको। लेकिन परसेंटेज लाने का यही मौका है, इसके बाद दोबारा आपको जिंदगी में मौका मिलने वाला नहीं। इस बात को याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कुछ भी तैयारी नहीं है, कहीं ज्वाइन किए तो वहां पे बैकलॉग ज्यादा है ना, ऐसी बहुत से अगर होंगे बच्चे ना, तो आप सभी लोगों के लिए हमारी टीम एक बेहतरीन बैच शिखर 2.0 बैच लेकर आई है, जो कि अभी से तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या कहीं पढ़ रहे हैं वहां पे चीजें समझ में नहीं आ रहा है, आगे पीछे हो गया, बैकलॉग ज्यादा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन करें या फिर पीछे का पढ़ें या फिर नया पढ़े ना। तो उन सभी बच्चों के लिए ये बैच होने वाला शिखर 2.0 बैच। हालांकि बैच अब रनिंग में है, मतलब बैच क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बैच में 8 से 9 घंटे की क्लासेस चल रही है। इसमें जो क्लासेज होने वाली है 10 घंटे की होने वाली है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इस कंप्लीट कराने के लिए हम अकेले थोड़ी ना कराने वाले हैं आपका, हम और आप और ये बड़ी से बड़ी टीम जो है, बड़ी से बड़ी सर लोग मेहनत के साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसमें देखो कितने लोग क्लास लेने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग क्लास लेंगे। कुल मिला जुला के आपके 10 घंटे की क्लास चलेगी। 4 घंटे आपको अपने से सेल्फ स्टडी करना है। मैंने कल सुबह में आपको एक वीडियो बना के दिया था कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, बताता। तो कुल मिला के आपको 14 घंटे पढ़ना होगा। अगर आप 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग कहेंगे सर कॉलेज जाना है, जिंदगी भर कॉलेज जाके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप, छोड़ दो कॉलेज। एक जगह कम पढ़ाया जा रहा है ज्यादा, तो ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करो, छोड़ दो कॉलेज। और इसमें सभी सब्जेक्ट आपको 14 घंटे में पढ़ाए जाएंगे, आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मिलता है तब परसेंटेज आता है। तो इसमें देखो आपको डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा। अगर कोई क्लास में नहीं समझ में आया तो डाउट क्लास से पूछ सकते हो। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस का
सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यह नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप जानकारी लीजिए और मेहनत शुरुआत कर दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि देखो डेली क्लासेज हो रही है, डेली 8 घंटे 10 घंटे आप पीछे ही हो जा रहे हो। अब पढ़ना तो है ही, लेट करने की क्या ही मतलब। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो रिएक्शन करने वाले हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की क्या होता है जब वाले रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन आप सभी लोगों के सामने है, पढ़िए सभी लोग रिएक्शन को। क्या रिएक्शन पढ़ना सभी लोग। एथिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। मैं बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग इसे। एथिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। एथिल क्लोराइड मतलब क्या होता है, CH3 CH2 Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया आप लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराना, वो भी ALC एल्कोहलिक KOH के साथ में कराना है। तो क्या बनेगा, ध्यान देना सभी लोग, क्या बनता है यहाँ पे। देखो देखो, ये जो Cl है ना बाबू, ये K को लेके भाग जाता है, कहाँ भागता है, रहरी जुट्टा में, वही बात, KCl बना देता है। ठीक है ना। और देखो भाई, ये जो CH2 है ना, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, ये OH जो है खाली नहीं बैठता है, इससे 3 H है ना, तो यहाँ से एक H बाहर निकलवा लेता है और H2O बना लेता है, H2O बना लेता है। अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक H निकलने के बाद यहाँ पे CH2 बचा, डबल बॉन्ड बच जाएगा, CH2 हो जाएगा, इस तरह से बनाता है। इसका नाम क्या होता है बताओ, इसका नाम एथीन होता है, और ये एथीन बनाता है। इसका नाम एथीन है और ये एथीन बनाता है। कब, जब एथिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तब। ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करने पे ये रिएक्शन होता है। वहीं पे अगर एथिल क्लोराइड का जली KOH के साथ में गर्म करें तो कहानी अलग हो जाती है। देखो मैं लिख के बता रहा हूं, ये दोनों रिएक्शन एक साथ देने का मतलब यही है ना। देखो CH3 CH2 OH Cl, ये क्या है, ये आपका क्या एथिल क्लोराइड है। जली KOH मतलब KOH के साथ इसकी क्रिया कराना है, वो भी जली KOH के साथ ना। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, छोटा सा आपका जली लिखा रहेगा। देखो जली, अगर एल्कोहली लोगे तो बात अलग होगी, जली लोगे तो बात अलग होगी। जिसको आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। यहाँ पे भी ये KCl को लेके भाग जाएगा, कहाँ पे, मैंने बताया आपको पहले वाले में, ये Cl बना लेगा। और यहाँ पे तो ये OH कहेगा बाबू आजा तू सब आजा मेरे साथ ना, CH3 CH2 OH बना देगा, एथिल एल्कोहल बना देगा। इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बना देगा। बात समझ में आई क्या सभी लोगों को। क्या होता है जब जली KOH के साथ में अपक्रिया होती है तब। एल्कोहलिक KOH में होता है तो एथिन बनता है, जली KOH के साथ होता है तो एथिल एल्कोहल। ये दोनों रिएक्शन एक साथ आपको सीखना पड़ेगा, तब बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। कंसेप्ट याद रखना, जली KOH लेंगे तो एल्कोहल बनेगा, अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास एल्कोहल, तो हम एल्कोहल क्यों लेंगे भाई साहब। जब हमारे पास ऑलरेडी एल्कोहल है तो एल्कोहल नहीं बनेगा, और जली KOH होगा तो एल्कोहल बनेगा। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग में सेट रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है जब वाला पूछा जाता है। मैं जो शिखर 1 बैच में जो मैंने PDF दिया था आप लोगों को, क्या मतलब एक हाथ से लिख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दिया था ना, उसमें देखना क्या होता है जब वाला सब रिएक्शन मैं क्लास में करवा दे रहा हूं। और वो बच्चे हैं तो वहां पे जाके सोल्यूशन कर लेना, डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, एथिल क्लोराइड को KCN के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बताओ, फार्मूला क्या होता है एथिल क्लोराइड का, याद तो हो गया होगा ना, क्या CH3 CH2 OH, ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है Cl है। एथिल क्लोराइड का क्रिया KCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है। KCN के साथ, KCN के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये पूछ रहा है ये आपको। तो KCN के साथ कराएं तो ये Cn, K क्या है, ये KCl को लेके भाग जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा CH3 CH2 Cn प्लस में KCl, ये बनाएगा प्लस में KCl बनाएगा। ये क्या है, एथिल साइनाइड बनाएगा। इसका नाम क्या है, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड बनाएगा, एथिल साइनाइड बनाएगा। इसका नाम है एथिल साइनाइड, और ये एथिल साइनाइड
बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है कि मेथिल क्लोराइड का AgCN के साथ अपक्रिया होता है तो क्या होता है। देखो यहाँ पे AgCN जब आता तो कहानी बदल जाता है, ठीक है। मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, इसकी क्रिया अगर AgCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था जब AgCN लिया जाता तो कहानी बदल जाता है। हालांकि यहाँ पर पहले AgCl बनता है, साथ में यहाँ पे CH3NC बनता है, इसे कहा जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। देखो याद रखना, अगर AgCN अगर KCN, देखो यहाँ पे KCN हो जाए चाहे NaCN हो जाए, इन सभी के साथ करेगा तो CN डायरेक्ट जुड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर AgCN से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NC हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई, आइसोसाइनाइड बनेगा। इस तरह से रिएक्शंस होंगे कब, मेथिल क्लोराइड का AgCN के साथ अपक्रिया होगा तब। मेथिल क्लोराइड का AgCN के साथ अपक्रिया होगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। बात समझ में आई क्या, क्या बनाएगा बोलो, आइसोसाइनाइड बनाएगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया होती है तो एथीन बनाता है, वही जगह जली KOH के साथ होता है तो एल्कोहल बनाता है, इस बात को याद रखना। अगर AgKCN के साथ होता है तो साइनाइड बनाता है, अगर AgCN के साथ होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। पता कैसे याद रखोगे, जब शादी हो जाएगी आप लोगों की ना, मेरी तो नहीं हुई है, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को, है ना, तो वाइफ होता है ना, वो शायद नाम उम लेके नहीं बुलाती हैं, वो बुलाती हैं AG आवाना, में AG आवाना, आवाना से क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, AG आइसोसाइनाइड, आवाना मतलब आइसोसाइनाइड। ट्रिक याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भाई, KCN है तो KCN तो शायद डायरेक्ट CN जुड़ेगा, और AG आवाना आइसोसाइनाइड हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अगला रिएक्शन देखो क्या है यहाँ पे, ये रिएक्शन लास्ट है और ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाला हूँ। क्या देना वाला, होमवर्क देने वाला हूँ। देखो इतना रिएक्शन आज के लिए आपके लिए पर्याप्त है, इसे अपने कॉपी पे लिख लेना, बार बार इसे दिन भर में देखना। फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह की क्लास में, और सुबह वाली क्लास में हम लोग फिर से रिएक्शंस वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ये क्लासेस डेली होने की कोशिश रहेगी, ये क्लासेस आपके लिए डेली में कराऊंगा, डेली करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। और जो नए बच्चे हैं ना, आप सभी लोगों के लिए शिखर 2.0 चलने स्टार्ट हो चुका है, तो अब लेट नहीं करना चाहिए आपको अपनी तैयारी को लेकर, तुरंत शुरुआत कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए, ठीक है ना। और ये पूरी टीम है और ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।